नमस्कार दोस्त, हम अपनी जगह पे सही हैं क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है। दोस्तों, यूपी से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और उस बयान में ये कहा है कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से निकल रही है उस रूट में जितने भी फल की दुकानें हैं उस फल की दुकानें पे अपना नाम के साथ चलाना होगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम नाम से अपना फल की दुकान को रखना होगा। अगर आपका नाम निसार है तो निसार फल लिखना होगा। अगर आपकी नाम अहमद है तो मोहम्मद अहमद फल लिखना हो। इस बयान से जो है सभी पार्टियां में खलबली मच गई है, बहुत इस पे चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि मोदी जी ये भूल रहे हैं, ये बीजेपी भूल रही है कि उनके प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है बीजेपी। वो भूल रहे हैं कि इसमें एनडीए भी शामिल है, वो भूल रहे हैं कि इसमें कई दलों का जो है अहम योगदान है, तो आज सरकार चल रही है बीजेपी। दोस्तों, तमाम सारी बातें हम करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे भी कि क्या ये सही है या गलत। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि कोई कहे कि आप अपना नाम इसके अधीन चलाइए, आप अपना नाम चेंज करके ये कीजिए, आप अपना दुकान चलाना है तो इस नाम से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। संविधान ये नहीं कहता। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि एनडीए में हड़कंप मची हुई है। नीतीश कुमार और नायडू और जयंत चौधरी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं खफा है। इस बात चर्चा हो रही है, बीजेपी डर भी गई है कहीं ना कहीं अगर ये टूट जा रही है सरकार तो ये टूटने में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बयान हो सकता है। इसमें कई राजनेता का जो है बयान आ चुका है, कई राजनेता का ट्वीट भी आ चुका है और बताया जा रहा है क्या अगर सोनू नाम से होगा, क्या गुड्डू नाम से होगा और ऐसे फत्ते नाम से होगा तो किसको क्या समझ में आएगा कि हिंदू है या मुस्लिम है। आप जो ठेला वाला बेच रहा है फल उसका नाम चेंज करवा सकते हैं। आपका संकेत कहीं ना कहीं ये सीएम योगी आदित्यनाथ आपका संकेत है कि मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं और संकेत ये है कि आप चाह रहे हैं कि मुस्लिम दुकानदार से कोई कांवड़िया अपना सामान नहीं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी, मेरा आपसे ये कहना है कि आप चाह रहे हैं कि जो फल की दुकान है अगर वो मुस्लिम की है तो वहाँ पे कांवड़ यात्रियां नहीं खरीदे, ये आपका संकेत है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो फल आता है वो किस डिस्ट्रिक्ट से आता है, किस स्टेट से आता है और ट्रक पर भर के आता है या फिर बस पे भर के आता है, उसे अब्दुल लाता है या फिर अब्दुल उस बागवानी में उगाता है। इसको किस नजरिए से देखिए, इस पे आपका बयान क्या होना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। या तो आप उस बागवानी का भी नाम चेंज कर दे या फिर आम पे भी लिखवा दे कि ये आम अब्दुल का है और ये आम हिंदू का। मानसिकता कहाँ मोड़ी जा रही है हमारी देश की, खास करके युवा जब क्या सोचेंगे। युवा तो एक एक चीजों को जो है बारीकी से सुनते हैं और देखते हैं और समझते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं युवा को भ्रमित किया जा रहा है, युवा के मानसिकताओं को चेंज किया जा रहा है, साथ ही साथ सबके मानसिकताओं को चेंज किया जा रहा है और ये संकेत दिया जा रहा है। और हिंदू मुस्लिम का एक नाम देकर दुकान के प्रति ये क्या कारण था कि आप दुकान के प्रति ये नाम दे रहे। दुकान किसी का भी हो, कोई भी चलाता हो, अब्दुल चलाता है, गफार चलाता है या फिर हिंदू चलाता है या कोई चलाता है, हमें क्या आपत्ति है उस दुकान से खरीदने में। ये फैसला जो है कतई सही नहीं है। सब लोग बता रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है। अगर आगे चल के जिस प्रकार राजनीतिक मिजाज गर्म है और एनडीए में कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी सी आ रही है, ये बौखलाहट हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये कारण होगा, आगे बनेगा ये कि योगी आदित्यनाथ की वजह से एनडीए सरकार बिखर जाए और एनडीए सरकार बिखरेगी तो कहीं ना कहीं लोगों का दावा होगा कि ये कहीं ना कहीं इन्हीं का कारण है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है, इसके वजह से एनडीए सरकार बिखरेगी। वो दिन दूर नहीं रहेंगे जब एनडीए सरकार टूटेगी तो इंडिया सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और प्रचंड बहुमत से सरकार इसको चला रही। बीजेपी ये भूल रही है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है एनडीए का है और एनडीए में कई दल जो है शामिल है और कई दल का शामिल होना ये कहीं ना कहीं एक बौखलाहट कर दी गई है इस बयान को लेकर। दोस्तों, इस पे हम लोग की समझने की आवश्यकता है कि हम लोग किस रूट की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग का मेन मकसद है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, लेकिन इस पे कोई काम नहीं कर रहा। हमें क्यों मूव किया जा रहा है? हम तो एक अगर मान लीजिए एक यूथ है और ये यूथ जब खबर देख रहा होगा और ये बयान सुना होगा तो
क्या सोच रहा होगा, जो पढ़ा लिखा यूथ होगा वो क्या सोच रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमें मूव किया जा रहा है, हमें धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है। तो वो दिन दूर नहीं, जब आप धर्म के आधार पे बांट दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर दे रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि दलित भी किया जाएगा, वो दूर नहीं वो कास्ट के वाइज भी बांटा जाएगा, वो दिन दूर नहीं कि एक एक कास्ट वाइज जो है एक एक दुकान का नाम लिखना होगा। कास्ट अगर ये दलित समाज से आते हैं तो उसको लिखना होगा फलना का, अगर वो उसका नाम रमेश है, उसका नाम मुकेश है और वो दलित समाज से आता है तो उसको भी लिखना होगा कि मुकेश दलित किराना स्टोर, मुकेश दलित फल भंडार, मुकेश दलित जूस सेंटर। हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग को मूव कहाँ किया जा रहा है। ऐसा ही देश तरक्की करेगा और ऐसा ही देश हम नंबर 1 बनाएंगे, यही कारण रहेगा। और घर में जो है हिंदू मुस्लिम करेंगे और वो भी अच्छा खासा एक सीएम है, मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी राज है और उस राज का मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान है। दोस्तों हमें समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। बाकी आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया सीरियसली सही अनिवार्य समझ के इस प्रतिक्रिया छोड़िएगा और प्रतिक्रिया हम गौर से पढ़ते हैं, उस पर भी हम संज्ञान लेते और वीडियो बना। तो आप अपना प्रतिक्रिया देना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।